भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जो बुक है यूनिवर्सिटी की, उसको हम यूनिट वाइज करेंगे। ठीक है, और इसको ध्यान से समझना। मैं मैक्सिमम जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं आपका अच्छे से अच्छा कराने की कोशिश करूँगा। अब इसमें देखिए, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में फर्स्ट चीज़ ये आती है आपके पास कि भाई मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स टू सॉल्व बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, ए पैराबोलिक इक्वेशन ऑफ द टाइप करली स्क्वेयर यू बाई करली एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/k करली यू बाई करली टी इक्वेशन 1। यानी कि ये जो है ये आपकी वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन है, जहाँ पर k जो है कांस्टेंट है। यू एक्स टी बींग टेम्परेचर एट पॉइंट एक्स कोमा टी ऑफ ए सॉलिड एट टाइम टी इज नॉन एज हीट इक्वेशन इन वन डायमेंशनल। ठीक है, अब इसको हम आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे, ध्यान से देखना इसको। वी नाउ प्रोसीड टू डिस्कस द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टू सोल्व बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम विद बाउंड्री कंडीशन। यानी कि ये बाउंड्री कंडीशंस आपको गिवन होंगी। u एट x इक्वल टू 0 कोमा टी इक्वल टू 0 एंड u एल कोमा टी इज इक्वल टू 0। यानी कि जब x की वैल्यू 0 होगी और l होगी, दोनों ही कंडीशन में जो ये u है ये आपका क्या हो जाएगा, 0, इक्वेशन 2। उसके बाद ये है कि u x कोमा 0, यानी कि जो टाइम है वो अगर 0 हो जाता है तो u की वैल्यू एफ एक्स हो जाएगी, यानी कि फंक्शन ऑफ x आ जाएगा। एंड करली u बाई करली t एट t इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू वी एक्स, ये आपको गिवन होगी। इसके बाद हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सपोज द सॉल्यूशन ऑफ 1 इज, भाई जो इक्वेशन 1 है उसका सॉल्यूशन हमने लिया u, जो कि x और t का प्रोडक्ट होगा, जहां पर x सिर्फ x का फंक्शन है और t सिर्फ वेरिएबल t का फंक्शन है। तो वेर x इज ए फंक्शन ऑफ x ओनली एंड t ऑफ t इज ए फंक्शन ऑफ t ओनली। देयरफॉर वी हैव, अब हम डेरिवेटिव करेंगे इसका करली u बाय करली x। तो जो ये x है सिर्फ इसका विद रिस्पेक्ट टू x होगा, t कांस्टेंट मान करके एज इट इज, क्योंकि हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सेम वे में जब हम इसका डबल पार्शियल करेंगे, दोबारा से फिर से करेंगे, तो ये सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा और t एज इट इज मल्टीप्लाई में रहेगा एज ए कांस्टेंट। फिर करली यू बाय करली टी करोगे तो x कांस्टेंट काउंट करेंगे, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा आपका। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, हम यहाँ पर पुट करें जो हमारी इक्वेशन थी करली स्क्वेयर यू बाय करली एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/k करली यू बाय करली टी, इसमें इंसर्ट करेंगे। यानी कि लेफ्ट में तो ये वैल्यू लिख दोगे और राइट में 1/k के साथ करली यू बाय करली टी, यानी कि ये वाली वैल्यू आप पुट कर दोगे और आपके पास इक्वेशन ये बन जाएगी। इसके बाद जो इक्वेशन है कंप्लीट, उसको एक्स टी के जो प्रोडक्ट है उससे हम डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। जब हम इसको एक्स टी से डिवाइड करेंगे तो टी कट करके सिर्फ एक्स बच जाएगा नीचे, और इसमें एक्स कैंसिल होकर के टी नीचे बच जाएगा और इक्वेशन 6 आ जाएगी आपके पास। नाउ एल एच एस ऑफ 6 इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी एंड आर एच एस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। यानी कि लेफ्ट में अगर हम देखें, यहाँ पर कहीं पर भी टी नहीं है तो इंडिपेंडेंट ऑफ टी, और यहाँ पर कहीं पर भी एक्स नहीं है तो राइट साइड जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। तो आइदर साइड ऑफ 6 कैन बी इक्वेटेड टू सम कांस्टेंट ऑफ सेपरेशन। तो हम इसको किसी एक कांस्टेंट के इक्वल हम मान सकते हैं, और वो हमने पी स्क्वायर मान लिया। तो यही इन्होंने किया, लेफ्ट साइड को इक्वल टू पी स्क्वायर माना, राइट साइड को भी इक्वल टू पी स्क्वायर माना। फिर यहाँ से आपके पास कंडीशन इस तरह से बनी कि भाई ये जो x है ये उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ और ये वापस जाके माइनस होकर के ये इक्वेशन बन गई, और इसमें भी ये के टी पी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ और फिर ये लेफ्ट में जाकर के माइनस होकर ये इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। किस तरह से सॉल्यूशन किया गया उसको ध्यान से देखना। हम ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर इसकी देखते हैं तो वो बनती है डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, उसको इक्वल टू 0 रखेंगे। फिर डी की जो वैल्यू है वो निकालेंगे, d इज इक्वल टू प्लस माइनस पी आ जाएगा, क्योंकि पहले पी स्क्वायर उधर जाएगा, फिर अंडर रूट लोगे प्लस माइनस लगाओगे तो d की वैल्यू प्लस माइनस पी आ गई। फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा इस तरह से बनता है, क्योंकि वेरिएबल मेन x है तो x इज इक्वल टू c1 e की पावर पी एक्स प्लस c2 e की पावर माइनस पी एक्स। डी की जो दो वैल्यू है, पहली वैल्यू प्लस पी है वो इसमें रखा, फिर सेकंड वैल्यू जो है माइनस पी वो यहाँ रखी, तो इस तरह से आपके पास x आ गया। सेम वे में अब जो दूसरी इक्वेशन है इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी d माइनस पी स्क्वेयर के, क्योंकि t जो वेरिएबल कॉमन आएगा ब्रैकेट में जो बचेगा वो आपका ये, तो यहाँ पर d एज इट इज रहेगा, इक्वल में ये पी स्क्वेयर के हो जाएगा। ये आपको शो कर देना रफली, इसमें d इज इक्वल टू पी स्क्वेयर के है, तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक ही वैल्यू आई, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा यानी कि जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा t इज इक्वल टू, यहाँ पर वेरिएबल t है तो इसलिए a एक कांस्टेंट होगा, e
जो भी पी स्क्वायर के है ये ई की पावर में आ जाएगा और उसके साथ में वेरिएबल टी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये दो कंडीशन आपकी बन गई। अब हम क्या करते हैं इसके अंदर, जैसे कि x को 0 रखते हैं कि भाई u एट 0 कॉमा टी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x ऑफ 0 टी इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो u था वो x और t का प्रोडक्ट था। अब इन दोनों में अगर ये प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो इन्होंने आगे ये शो कर रखा है कि आइदर x ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 और t ऑफ t इज इक्वल टू 0। If t of t is assumed to be 0 identically, then u x t is equal to में x into t is 0। अगर हमने इसको 0 मान लिया तो जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा 0। That is the temperature function is 0 identically which is of no interest, जिसका हमें कोई अभी जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये 0 हो नहीं सकता तो हमारे पास क्या आएगा, ये 0 आएगा, यानी कि x एट 0 इक्वल टू 0। सिमिलरली जब मैंने x को L रखा तो भी हमें बाउंड्री कंडीशन में इक्वल टू 0 गिवन था, यानी कि x की जगह L रखने पे x इंटू टी इक्वल टू 0, ये 0 हो नहीं सकता तो x एट L इज इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन बन गई आपके पास, x एट 0 एंड x एट L इज इक्वल टू 0। नाउ अप्लाइंग 10 ऑन 9 वी गेट, यानी कि जो इक्वेशन 9 है उसके अंदर 10 की कंडीशन अप्लाई करेंगे, यानी कि आपके पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आई थी x इज इक्वल टू सी वन ई की पावर पी एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस पी एक्स, इसके अंदर मैंने जब x को 0 रखा तो e की पावर 0 1 हो जाएगा, e की पावर माइनस 0 भी 1, तो सिर्फ c1 प्लस सी टू बचेगा और ये हम प्रूफ कर चुके कि इक्वल टू 0 है, तो इसलिए c1 प्लस सी टू इक्वल टू 0 और ये कंडीशन आपके पास आ जाएगी। सेम वे में जब मैं L पुट करूंगा इस इक्वेशन में तो x की वैल्यू L रखने पर ये आ जाएगा c1 e की पावर पी एल प्लस c2 e की पावर माइनस पी एल और x एट L इज इक्वल टू क्या है 0। तो इस तरह से ये इक्वेशन जो है इक्वल टू क्या आ जाएगी 0, जो यहाँ लिखी हुई है। फिर हमने क्या किया, C2 की वैल्यू यहाँ से माइनस C1 लिखी, C2 की वैल्यू माइनस C1 आ गई और यहाँ पर C2 की जगह माइनस C1 लिख करके C1 कॉमन ले लिया। C1 कॉमन लेने के बाद हमने देखा कि जो ब्रैकेट के अंदर वो तो 0 हो नहीं सकता, इसलिए C1 0, और जब C1 0 तो C2 की वैल्यू माइनस C1 इसलिए वो भी 0। तो इस तरह से दोनों ही कंडीशन आपके पास 0 आ गई, C1 भी और C2 भी। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो x जो है वो 0 बन गया। टेम्परेचर फंक्शन बिकम्स 0 विच इज़ नॉट बीइंग एज्यूम्ड, जो हम एज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि फंक्शन ही 0 हो जाएगा फिर फुल्ली। अब की बार हम एज्यूम करेंगे कि लेट पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 देन 7 एंड 8 एम्प्लॉयज, कि जो इक्वेशन 7 और 8 है उसमें पी स्क्वायर वाली कंडीशन 0 होने पर सिर्फ ये बचेगा कि डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। 7 कंडीशन ये थी आपके पास, देखिए ये लिखी हुई। अगर इसमें p को 0 रख दूंगा तो सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 और इसमें p को 0 रख दूंगा तो dt बाई डी टी इक्वल टू 0। अब हमारे पास कंडीशन ये है कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए सेकंड डेरिवेटिव अगर 0 है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करोगे तो ये dx बाई डी टी रह जाएगा, इधर कांस्टेंट आ जाएगा एक c1। फिर अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो ये x बन जाएगा क्योंकि डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, और यहाँ पर c1x प्लस c2, तो ये आपके पास x आ गया। सिमिलरली जब हम dt बाई टी का हम करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो t इज इक्वल टू में कांस्टेंट आ जाएगा, उसको हमने c मान लिया, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन क्या बनेगी कि जो ये x आया इसमें जैसे ही मैं x को 0 पुट करता हूँ, x को 0 पुट किया तो ये आपका 0 हो गया और x एट 0 इक्वल टू 0 है तो c2 की वैल्यू 0 आ गई। और जब मैं L पुट करूँगा c2 की वैल्यू 0 पुट कर देना और c1 इंटू एल और यहाँ पर x एट L 0, तो कुल मिलाकर के सिंप्लीफाई करके c1 L इज इक्वल टू 0 आने के बाद L 0 हो नहीं सकता तो c1 आपका 0। अब हम क्या करेंगे आगे, इस तरह से आपका जो x ऑफ x है पी स्क्वायर 0 होने पे ये क्या हो गया 0, तो ये भी हमारे लिए काम का नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे, जब आपके पास कांस्टेंट जो है वो माइनस पी स्क्वायर लेके चलोगे तब आपके पास कंडीशन क्या होगी, तो वो जो माइनस था इस पी माइनस पी स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया, तो आपकी बार इक्वेशन आएगी डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि डी बाई डी एक्स को यहाँ पे डी माना मैंने और डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0, डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर टेकिंग अंडर रूट, तो ये माइनस जब भी आता है अंडर रूट में वो आयोटा बन जाता है प्लस माइनस पी आयोटा, और जब डी की वैल्यू कॉम्प्लेक्स में आती है तो x जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा वो आपका आएगा c1 cos p है यहाँ पे तो px प्लस c2 sin px, ठीक है। अब इसमें जैसे ही मैं x को 0 रखूँगा तो cos 0 तो 1, तो ये तो c1 बच गया, इधर sin 0 0, ये वैल्यू 0 है इसलिए c1 की वैल्यू क्या हो गई 0।
अब हम एल पुट करेंगे इसके अंदर। जब मैं इसके अंदर एल पुट करूँगा तो एक्स एट एल ये लिखा, ये पी एल, ये वैसे तो C1 0 हो गया, इसको लिखो या ना लिखो, C1 0 होने पे ये 0 हो जाएगी कंडीशन, और C2 साइन पी एल ये कंडीशन आ गई। तो इस तरह से ये वैल्यू 0 है आपकी, क्योंकि एक्स एट एल 0 प्रूफ कर चुके। ये आपका C1 0 होने से 0 हो गया। C2 इंटू साइन पी एल इक्वल टू 0। C2 अगर हम 0 मानते हैं तो कंडीशन फिर वही रिजेक्ट करनी पड़ेगी, इसलिए C2 0 नहीं है, साइन पी एल इक्वल टू 0 है। और अगर साइन पी एल इक्वल टू 0 है आपका, तो पी एल शुड बी एन पाई, क्योंकि साइन एन पाई 0 होता है, एन इज नॉट इक्वल टू 0, एन बीइंग एन इंटीजर, एन यहाँ पे इंटीजर होगा। और यहाँ से हम पी की वैल्यू निकालेंगे एन पाई अपॉन एल। लेकिन क्या है कि वी हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो इसलिए हम एक सीक्वेंस क्रिएट करेंगे। तो सीक्वेंस क्रिएट करने पे हमारे पास कंडीशन ये आएगी, एक्स एन यानी कि एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू में ए साइन एन पाई एक्स बाई एल लिखने के बजाय हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स एन ए एन साइन एन पाई एक्स बाई एल, क्योंकि आपके पास जो फंक्शन था एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू C2 साइन पी, आपके पास बच गया था पी एक्स। अब इसमें हमने क्या किया, ये जनरल फंक्शन बनाने के लिए तो एक्स एन बना दिया, इधर जो C2 जितनी बार आएगा उसको एक जनरल ए एन मान लिया, और यहाँ पर साइन पी की वैल्यू रख दी एन पाई एक्स एल, एन इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, पी इज इक्वल टू एन पाई बाई एल। अब जो डी टी बाई टी था प्लस में के, यहाँ पर हमने पी की वैल्यू डाली क्योंकि के पी स्क्वेयर टी था, तो एन पाई बाई एल पी की वैल्यू डाल दी इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से हमारे पास डी टी बाई टी प्लस में लैम्डा एन टी, जो ये वैल्यू है के एन पाई बाई एल का होल स्क्वायर जो है ये लैम्डा एन मान लिया। तो जनरल इक्वेशन अब आपके पास ये बन जाएगी, क्योंकि देखिए डी टी बाई टी ये आया, तो इसका मतलब एक प्रकार से डी प्लस लैम्डा एन इज इक्वल टू 0, एम्प्लॉय करके डी की वैल्यू आ गई माइनस लैम्डा एन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा आपका, एक कांस्टेंट ले लोगे सी एन और ई की माइनस लैम्डा एन इसके साथ टी, तो ये कंडीशन आ गई सी एन ई की माइनस लैम्डा एन टी। तो इस तरह से हमारे पास जो यू एन बनेगा वो बनेगा टी और एक्स का प्रोडक्ट। एक्स आपके पास ये आ गया, टी आपके पास ये आ गया, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो जो दोनों में कांस्टेंट है, एक में कांस्टेंट ए एन है, दूसरे में कांस्टेंट सी एन है, तो ए एन इंटू सी एन को हम एक पर्टिकुलर कांस्टेंट मान लेंगे, और वो हमने क्या मान लिया, इसने बी एन मान लेंगे। ठीक है, तो ये बी एन आ जाएगा आपके पास। तो इस तरह से यू एक्स टी जो है वो फंक्शन बन जाएगा समेशन की फॉर्म में, एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी बी एन ई की माइनस लैम्डा एन टी साइन एन पाई एक्स बाई एल, यानी कि दोनों का जो प्रोडक्ट था एक्स टी करके, यानी कि ये जो वैल्यू है ये है आपकी टी की वैल्यू और ये आपकी एक्स की वैल्यू, दोनों में सी एन इंटू ए एन कॉन्स्टेंट यहाँ बी एन बना दिया, बाकी सब सेम है, और समेशन की फॉर्म में क्योंकि एन की वैल्यू 1 2 3 रखते जाओगे सबका समेशन आ जाएगा आपके पास। अब इसमें लास्ट में हम क्या करेंगे, अब टी को 0 रखेंगे। जैसे ही हम टी को 0 रखते हैं तो हमारे पास ये कंडीशन है कि ये टी 0 यानी कि ई की 0 1, सिर्फ बचेगा बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल, और ये आपका एट टी इक्वल टू 0 पे यू जो है इक्वल टू एफ एक्स था, तो ये आ गया। फिर दूसरी कंडीशन करली यू बाई करली टी, यानी कि इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो बी एन कॉन्स्टेंट एज इट इज़, ठीक है, साइन एन पाई एक्स बाई एल वो भी कांस्टेंट एज इट इज, ई की माइनस लैम्डा एन टी एज इट इज, फिर टी का जो कोफिशिएंट है माइनस लैम्डा एन वो आगे लिख दिया इन्होंने, और फिर उसमें बाद में टी को 0 पुट करेंगे तो ई की 0 क्या हो जाएगा 1, सिर्फ ये बच जाएगा आपके पास, और इसको हम क्या मानेंगे वी एक्स। तो इस तरह से हमारे पास फ्रॉम 19 and 20 द कॉन्स्टेंट बी एन कैन बी डिटरमाइंड ईजिली एंड दस 18 रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन, और ये आपका 18 इक्वेशन जो है आपकी वो हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगी, क्योंकि यहाँ से फिर हम बी एन निकालेंगे और बी एन को हम यहाँ पुट कर देंगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरह से ये इस बुक का पहला जो क्वेश्चन है वो मैंने सोल्व कर दिया। एक बार में एक ही क्वेश्चन को ढंग से समझो, मैं कोशिश करूँगा कि इस बुक में जितने भी आपके मैक्सिमम एग्जाम से रिलेटेड आ सकते हैं वो सब कराऊँ।